हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी आर स्टडी जंक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। Consider a particle of mass m moving in positive x direction. The potential energy of the particle depend upon position and time. देखो, अगर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात होती है तो टाइम हम लेते हैं, और टाइम इंडिपेंडेंट की बात होती है तो वहाँ पे टाइम नहीं लिया जाता। ठीक है, तो पहले ये बता रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की क्या होगी। के प्लस वी टोटल एनर्जी होगी ना, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक की टोटल एनर्जी होगी। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब के इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा है, एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड करा है। तो जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे एम से तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ 2m हो जाएगा नीचे, और ऊपर एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। अब P क्या होता है, एम वी की वैल्यू P होती है, फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो क्योंकि ये x डायरेक्शन में है, हमने ऊपर लिखा है कि पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो हम इसको px स्क्वायर लेंगे और नीचे 2m का 2m आ जाएगा। यहाँ पे हम v इज इक्वल टू यानी पोटेंशियल एनर्जी को हम वी एक्स टी के क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि एक तो हमारा पार्टिकल जो है वो x डायरेक्शन में है, दूसरा t को भी हमने इसमें क्या करा है, डिपेंड करा है कि ये इन दोनों में डिपेंड करेगा, x डायरेक्शन और t में। ठीक है, देन क्या होता है कि हम वैल्यू रख देते हैं। फर्स्ट एक जो हमने k की वैल्यू निकाली और v की, उसको हम किस में रख देंगे, टोटल एनर्जी में। टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2m प्लस वी एक्स कॉमा टी, या हम इसको सीधा v भी बोल सकते हैं। एक्स टी हमने किसके लिए, दिखाने के लिए लिखा है कि x डायरेक्शन में है और t डिपेंड कर रहा है, ये पोजीशन और ये टाइम। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साई एक्स कॉमा टी। देखो फिर दोबारा एक्स कॉमा टी आया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इससे बड़ा लगता है ये कि इतनी बड़ी इक्वेशन है, पर हम इसको साई भी लिख सकते हैं नॉर्मली। लेकिन हमारे पास श्रोडिंगर डिपेंडेंट टाइम डिपेंडेंट जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसमें टाइम डिपेंड होता है, इसलिए हम इसको ऐसे शो करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इससे हम सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, ई इंटू साई एक्स टी इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2m साई एक्स कॉमा टी प्लस वी एक्स कॉमा टी इंटू साई एक्स कॉमा टी। इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान ली। अब हम यूजिंग क्या करते हैं, ई इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी एंड पी एक्स इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स। दोनों की वैल्यू देखो सेम है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि हम पी एक्स की वैल्यू में एक्स लेट करेंगे और ई की वैल्यू में टी लेट करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो जो हमारी एनर्जी होगी, जो हमारी किसी स्टेट में एनर्जी होगी वो हमारी टाइम पे डिपेंड करेगी, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। और जो हमारा मोमेंटम होगा वो उसकी स्टेट का कि उसकी पोजीशन क्या है उसको दिखाएगा। तो जो हमारा मोमेंटम होगा अगर वो एक्स डायरेक्शन में होगा तो वो एक्स के लिए दिखाएगा, वाई डायरेक्शन के लिए होगा तो वो वाई के लिए दिखाएगा, यहाँ पे डेल वाई लिखना पड़ेगा, और जेड के लिए होगा तो यहाँ पे डेल जेड लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी एक्स डायरेक्शन के लिए है, इसलिए हमने आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स रखा है। ठीक है, हमने यहीं पे पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल दी क्योंकि इसके आगे हमें नीड होगी। ठीक है, तो जब पी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो आई का स्क्वायर हो जाएगा जो कि -1 आएगा, एच का स्क्वायर, देखो यहाँ पे एच स्क्वायर नहीं लिखा है मैंने, एच स्क्वायर। ठीक है, और इसका सही है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दीज आर द ऑपरेशन ऑफ ई एंड पी एक्स।
ये ऑपरेटर्स हैं, ये कुछ और नहीं है, ये ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। एनर्जी के लिए क्या हमने डेल बाई डेल टी यूज़ करा है, मोमेंटम के लिए हमने डेल बाई डेल एक्स यूज़ करा है। क्यों यूज़ करा है वो आपको मैंने बता दिया है, स्पेस की कंडीशंस के हिसाब से, क्योंकि मोमेंटम है तो उसमें क्या आएगा, हमारी पोजिशंस आएंगी, ठीक है। देन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, जिससे कि वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी साई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर साई एक्स कॉमा टी प्लस वी एक्स कॉमा टी इंटू साई एक्स कॉमा टी, ठीक है। अब जो हमारी वो इक्वेशन थी वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए थी, तभी हमने उसमें एक्स मेंशन किया था, एक्स कॉमा टी। लेकिन अब हमें इसमें तीनों डायमेंशन के लिए अगर इक्वेशन निकालनी है, श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, तो तीनों डायमेंशन के लिए हमें क्या एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में भी इसको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पी वेक्टर का स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ पे जहाँ पे पी एक्स स्क्वायर था और जहाँ पे वी एक्स कॉमा टी था वहाँ वी आर कॉमा टी कर लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अब तीनों डायरेक्शन में होगी। फिर हम पी स्क्वायर को क्या करेंगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा पी वेक्टर का स्क्वायर है वो तीनों डायमेंशन के को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। तो पी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। पी वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या, माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर पुट कर देंगे, और पी जेड का स्क्वायर माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर पुट कर देंगे। अब हमने पी एक्स स्क्वायर तो निकाला हुआ था, पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर कैसे निकाला, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू में वाई और जेड को पुट करके, ठीक है। ये वैल्यूज निकाल देंगे। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर, वो कॉमन ले लेंगे, और अंदर जो हमारा ब्रैकेट के अंदर हमारा बचेगा डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। ये वैल्यू होती है लैप्लाशियन ऑपरेटर की। तो इसको इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। तो पी वेक्टर स्क्वायर क्या निकल जाएगा हमारा, माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर लाप्लाशियन का स्क्वायर, इसको डेल स्क्वायर भी अभी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारी ये वैल्यू निकली इसको हम इक्वेशन 5 लेट कर लेते हैं, वहाँ पे इक्वेशन 4 लेट किया था लास्ट में, अभी 5 इक्वेशन लेट करी है, और इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 4 में पुट करने के बाद आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी साई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्स कॉमा टी मेंशन क्यों नहीं करा है, क्योंकि वी साई यहाँ पे क्या है, तीनों डायमेंशन के लिए जो वैल्यू है वो आ चुकी है, इसलिए हमने साई में भी एक्स कॉमा टी मेंशन नहीं करा और वी में भी एक्स कॉमा टी मेंशन नहीं करा। और फिर जो ये पी एक्स का स्क्वायर जहाँ था वहाँ पे हमने पी वेक्टर के स्क्वायर की वैल्यू पुट करी है, ठीक है, साई को साई, और इसमें हम नॉर्मल साई भी रख सकते हैं, साई एक्स कॉमा टी, ऐसी कोई गलत नहीं है ये, इसमें हम साई भी पुट कर सकते हैं। तो यही जो वैल्यू है यही हमारी क्या आ गई, श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। आपको दिख रहा होगा, इससे आप पहचान कर सकते हैं, ये जो नीचे डेल टी है टाइम को दिखा रहा है तो टाइम डिपेंडेंट ही होगी, ठीक है। अब आगे दिस इज कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, और श्रोडिंजर के इसी वर्क के लिए, इसी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को निकालने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1933 में। ये मैं आपको पहले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है पार्ट फर्स्ट, तो आप उसे जाकर देख लें, उसमें मैंने बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बताया है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे डायनेमिकल टाइम एवोल्यूशन ऑफ क्वांटम स्टेट। ये हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। हम श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन चैप्टर के हर एक पॉइंट को लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और सबसे लास्ट बात, अगर आपने इसके
स्क्रीनशॉट या फिर इसके नोट्स नहीं लिए थे तो एक बार मैं और आपको इस पूरे के जो है नोट्स दिखा देती हूँ, ताकि आपको इसको लिखने में या नोट करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो यह है हमारी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब हम आगे बात करेंगे डायनेमिकल टाइम इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम स्टेट की। तो तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट।